जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एंड पहले 15 दिन के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। जुलाई तक के करंट अफेयर्स आप यहाँ पर चैनल पे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। करंट अफेयर की जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके 1 सितंबर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड उनकी सारी PDF फाइल्स या PPTs आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। आज हम अगस्त के पहले 15 दिन के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। अगस्त 1 की एक न्यूज थी, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ प्रेस स्टेटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम टू इंडिया। ठीक है, उस टाइम पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें इंडिया और वियतनाम के परस्पेक्टिव से डिस्कस हुई हैं वो हम आज पढ़ते हैं। We believe that due to Viksit Bharat 2047 and the Vision 2045 of the Vietnam, development had gained momentum in both the countries। तो इसमें पहले तो एक में दोनों में बताया गया है कि इंडिया का विकसित भारत 2047 एंड विजन 2045 वियतनाम का है। ओके, उसके बाद द आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क, अब ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्ट एट नाह तरांग वॉज इनोग्रेटेड टुडे। इस जगह का नाम आपको पता हो, आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क। एंड हमारे डिफेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल कंटिन्यू आवर कॉपरेशन फॉर अ फ्री, ओपन, रूल बेस्ड एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक। वी वेलकम वियतनाम डिसीजन टू ज्वाइन CDRI, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार के लिए CDRI उसमें ज्वाइन करा, बिकॉज ये CDRI एंड इसके अलावा आपके पास आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ये यहाँ पर दोनों के दोनों ग्रुप्स लगातार आप देखेंगे कि न्यूज में चलते होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बिग कैट्स के लिए यहाँ पर अलायंस था जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पे स्टार्ट किया था, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड वियतनाम, two nations with a rich and intertwined maritime history, are joining forces to develop National Maritime Heritage Complex in Lothal, गुजरात। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट विकसित वाला, सेकंड आर्मी वाला, थर्ड CDRI वाला एंड फोर्थ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहां पर है? लोथल, गुजरात। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड वियतनाम। सेकेंड न्यूज ये हमने शॉर्ट में भी डिस्कस किया था। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नैयर मैम बिकम द फर्स्ट वुमेन DG मेडिकल सर्विसेज, DGMS। ठीक है, तो इस पूरी न्यूज में ये खाली नाम आपको इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नैयर, जो कि 1 अगस्त 2024 को यहाँ पर DG बनी ऑफ मेडिकल सर्विसेज, डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज। ये पहली वुमेन होंगी जो इस प्रेस्टिजियस पोजीशन पे यहाँ पर अपॉइंट की गई है। Prior to this, she was the first woman to hold the position of DG Hospital Services on the promotion to the rank of Air Marshal. I hope this is clear. Okay. Now, India is the second largest aluminium producer in the world. यहाँ पे कुछ important facts हैं with respect to the exam कि जो aluminium producer है उसमें second है इंडिया, third largest lime producer है, fourth largest आयरन प्रोड्यूसर है यहाँ पे। और तो इस तरह के करंट अफेयर्स आपको एफकैट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम 2025 में ही अब होना है फेब में, बट इस तरह की न्यूज आपको पता होनी चाहिए कि एल्यूमिनियम, आयरन और, बिकॉज यहाँ पर ये पूरा डाटा कौन दे रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। कपल्ड विद द ग्रोथ इन एल्यूमिनियम, these growth trend point towards the continued strong economic activity in the user sector such as energy, infrastructure, construction. Not that important. यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है? एल्यूमिनियम में सेकंड है, लाइम में यहाँ पे थर्ड है, आयरन ओर में फोर्थ है। ओके, नेक्स्ट स्कीम है मिशन वात्सल्य स्कीम। ठीक है, डिलीवर सर्विसेज फॉर द चिल्ड्रन इन द नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। अब मिशन वात्सल्य स्कीम जो है एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको स्टेट और यूटी जो है इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसके थ्रू इंप्लीमेंट किया जा रहा है टू डिलीवर द सर्विसेज फॉर द चिल्ड्रन इन नीड of care and protection, CNCP, and CCL, children in conflict with the law, which includes institutional care or non-institutional care। अब इसकी फंडिंग पैटर्न क्या रहता है CSS का, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का? भाई 60-40 होता है इसमें हर स्टेट के लिए, एक्सेप्ट आपको पता है हिली स्टेट्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, जहां पर कितना होता है 90:10। ये हर एक CSS स्कीम में आप देखेंगे, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 60-40, 90-10 का यहाँ पे रेशियो रहता है। ओके, तो ये स्कीम डायरेक्टली पूछा जा सकती है आपसे, मिशन वात्सल्य। ठीक है, जैसे श्रेष्ठ स्कीम पिछली बार पेपर में उन्होंने पूछ ली थी विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन फॉर द SC एंड ST। इन द विदाउट लेजिस्लेचर बात करी गई है। ठीक है, अभी कहां पर है? दिल्ली में है
पुडुचेरी में है, एंड जम्मू कश्मीर जहां पर अभी आप देखिए इलेक्शंस होंगे। 100% जो कॉस्ट है वो बॉन्ड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। एंड अंडर दिस स्कीम इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोवाइड की जाएगी, किसके थ्रू? चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एज अ रिहैबिलिटेटिव मेजर्स। ओके, अंडर द नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर जो है, सपोर्ट इज एक्सटेंडेड फॉर अडॉप्शन, फोस्टर केयर, आफ्टर केयर, स्पॉन्सरशिप, ये सब यहाँ पर दी जाएगी। आफ्टर केयर सर्विसेज दी जाएगी 18 ईयर्स, यहाँ पर आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स, so that to help sustain them during the transition from institutional to independent life. डन? तो स्कीम आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, विजिट ऑफ आईएनएस शल्की टू द कोलंबो। ठीक है, शल्की शिशु कुमार क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जो कि 7 February 1992 को कमीशन की गई थी। ये पहली इंडिजीनियस सबमरीन है यहाँ पे, दैट मींस फर्स्ट एवर सबमरीन टू बी बिल्ट इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द आईएनएस शल्की। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज प्राइम मिनिस्टर कांग्रेचुलेट्स प्रेसिडेंट ऑन बीइंग बिस्टाउड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फिजी। ठीक है, इससे पहले भी हमने देखा कि राष्ट्रपति जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था, अब यहाँ पे फिजी का यहाँ पे दिया गया है, दैट इज द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जिसपे हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे ट्वीट भी किया। ठीक है, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, खाली आपको ये पता हो इस अवार्ड का नाम कौन सा है, दैट इज दिस। इससे पहले हम देखते हैं टिमोर लेस्टे, वहां से भी यहाँ पे प्रेसिडेंट मैम को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। ओके, इस एक्सरसाइज को हम अपनी अभी जितने भी हमने इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। उदारा शक्ति जो कि यहाँ पर इंडिया और मलेशियन इंडियन एयरफोर्स के बीच में थी। ठीक है, इसमें हमने देखा उदारा शक्ति कंट्री का नाम पता हो, सुकोई 30 जो कि 4+ फाइटर जेट है जनरेशन, इस बार यूपीएससी सिविल सर्विस में भी पूछा गया। ठीक है, सुकोई MKI फाइटर। ओके, नेक्स्ट टिमोर लेस्टे जो मैंने आपको अभी जस्ट बता के हटाऊं कि वहां का भी जो ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे, वहां पर प्रेसिडेंट मैम को यहाँ पे दिया गया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द नेशन। इससे पहले हम देखते हैं फिजी, फिजी के बाद टिमोर लेस्टे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं अपने एक्सरसाइज वाले सेशन में, मित्र शक्ति जो कि इस बार यूपीएससी ने भी पूछा। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका, बस आपको ये पता हो यहाँ पे कि इंडिया और श्रीलंका की है। एक ये एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है जो कि ऑल्टरनेटिवली एक बार इंडिया में एक बार श्रीलंका में कंडक्ट की जाती है। इस बार ये श्रीलंका में कंडक्ट की जा रही है। लास्ट एडिशन इसका पुणे में हुआ था 2023 नवंबर में। नाउ नेक्स्ट इज रामसर साइट्स। ठीक है, 3 रामसर साइट्स ऐड कर दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, नंजरायन बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, काचुवेली बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, तवा रिजर्वायर जो कि मध्य प्रदेश में है। अब टोटल 82 से 85 हमारे पास हो चुकी हैं रामसर साइट्स। 2 February को यहाँ पर वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहली यहाँ पे, तो केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान भरतपुर में है, एंड द चिलिका वन यहाँ पर सबसे पहले ऐड करी गई थी रामसर साइट में। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रामसर जो कि एक ईरान में जगह का नाम है, वहां से हमारे पास आई रामसर कन्वेंशन। एट प्रेजेंट टोटल साइट्स हमारे पास हो गई हैं 85। नेक्स्ट, इंडियन नेवल शिप तबर रिचेस स्वीडन फॉर अ 2-day विजिट। ठीक है, शल्की से पहले न्यूज में थी, उसके बाद अब हमारे पास आई तबर। ठीक है, जिसमें हमने देखे कि वर्सटाइल वेपन्स हैं, सेंसर्स हैं। ठीक है, एंड ये अर्लीस्ट स्टिलिथ फ्रिगेट्स है इंडियन नेवी की। ठीक है, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, F-44 जिसको बैटल एक्स भी कहते हैं, ये तीसरी है तलवार क्लास की फ्रिगेट ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है, इसको बिल्ड कहां किसने किया था यहाँ पे, दैट इज बेल्चेस्की ज़ेवोड इन सेंट पीटर्सबर्ग रशिया। ठीक है, एट प्रेजेंट अगर इसकी सीईओ कमांडिंग ऑफिसर की बात करें एज ऑफ अगस्त 2024, तो यहाँ पे कौन है, कैप्टन MR हरीश। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तलवार फ्रिगेट तलवार क्लास ये आपको पता हो। ओके, 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट लोकपाल, लोकपाल न्यूज में है। ठीक है, इस बार तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट हैं। जो कॉन्सेप्ट था ये अबेंडमेंट का 1809 स्वीडन में स्टार्ट होता है। ये टर्म किसने कॉइन करी, डॉक्टर LM सिंघवी 1963 में। जो चेयरपर्सन है इसकी और मेंबर्स हैं, राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करते हैं आफ्टर गेटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है। ठीक है, चेयरपर्सन के अलावा लोकपाल में 8 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 4 जुडिशियल होते हैं एंड 4 नॉन जुडिशियल मेंबर आपके पास होते हैं। ओके,
जितनी भी सैलरी है चेयरपर्सन की, अलाउंसेस है, वो सब वही हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई की हैं। एंड जो सर्विस मेंबर्स हैं उनकी किसके इक्विवेलेंट है? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो चेयरपर्सन सीजीआई, जो इसके मेंबर्स हैं वो जजेस के इक्विवेलेंट। जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा? इधर द फॉर्मर सीजीआई, या तो फॉर्मर सीजीआई होंगे, या फिर फॉर्मर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, या फिर कोई एमिनेंट पर्सन जो इस क्राइटेरिया को यहां पर फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इस बार के पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉइंट कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहे हैं 5 साल के लिए, ठीक है, फॉर अ 5 ईयर टर्म और अंटिल अटेन द 70 ईयर्स व्हिचएवर कम्स द फर्स्ट। ठीक है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है हमने देखा? प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, दैट मींस ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल मिस्टर राहुल गांधी इस बार के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ नॉमिनेटेड जज, ठीक है, एंड एन एमिनेंट जूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये पूरी यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी हमारे पास होती है। आई होप दिस इज क्लियर। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो जो 1 सितंबर को एग्जाम है अभी, उसके लिए लोकपाल वाला टॉपिक इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पहले 15 अगस्त के करंट अफेयर्स अब हो गए हैं। अब हम 16 से 31 के करंट अफेयर्स जल्दी ही डिस्कस करेंगे। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।